नीला तोत। उम्मी इस वक्त गुस्से और हैरत की मिली जली कैफियत में थी, जिसे छुपाने की कोशिश कर रही थी और काफी बुलंद आवाज में हमजा को डांट रही थी, आखिर तुम क्यों नहीं जाओगे ट्यूशन पढ़ने? गजब खुदा का सालाना इम्तिहान, और वो भी बोर्ड के। और तुम कह रहे हो आज फिर छुट्टी करनी है, कल भी नहीं गए थे, आखिर तुम्हें अचानक हुआ क्या? उम्मीद बताया तो है, सर में दर्द है, हमजा ने कहा। स्कूल से आकर खाना खाकर तुमने नींद पूरी की, शाम को अलिफाटे कर खेले, टीवी देखा, और अब जब ट्यूशन जाने का वक्त आया तो तुम्हारे सर में दर्द शुरू हो गया, उम्मी गुस्से में बोल रही थी। उम्मी जान प्लीज आज छुट्टी करवा दें, हमजा ने इल्तिजा करने वाले अंदाज में कहा। तो उम्मी थोड़ा नर्म पड़ गई। अच्छा, फिर जब ट्यूशन का वक्त ख़त्म होगा तो अपने दोस्त बिलाल को फ़ोन करके पूछ लेना कि आज प्रोफेसर साहिब ने क्या पढ़ाया है, और इससे काम ले लेना, अब थोड़ा आराम कर लो फिर पढ़ना। अमीर ठीक है, हमजा खुश होकर बोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ट्यूशन का वक्त 8 से 10 बजे तक था। उम्मी ने सोचा कि मैं हमजा के दोस्त बिलाल को खुद ही फ़ोन कर लेती हूँ, बिलाल की उम्मी से बातचीत भी हो जाएगी और बिलाल से हमजा की बात भी करवा दूंगी ताकि वो ट्यूशन का काम पूछ ले। जब उम्मी ने बिलाल की उम्मी से हाल अहवाल पूछने के बाद कहा कि बिलाल की हमजा से बात करवा दे, वो पढ़ाई के सिलसिले में बात कर लें, तो बिलाल की उम्मी ने बताया कि बिलाल आज ट्यूशन नहीं किया। क्यों? उम्मी ने पूछा तो बिलाल की उम्मी ने कहा, कह रहा था सर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत जिद कर रहा था कि आज नहीं जाना, इसलिए मैंने मजबूरन छुट्टी करवा दी। अच्छा, उम्मी ने कहा, यही मुझे हमजा ने कहा था। असल में बिलाल, हमजा और मोहल्ले के कुछ और लड़के प्रोफेसर साहिब के पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे। ये सब लड़के 8वीं जमात में थे और उनके अब बोर्ड के इम्तिहानात होना थे, इसलिए सब वालिदैन उनकी पढ़ाई के सिलसिले में हसास थे। स्कूल के बाद लड़के घर आकर आराम से बैठकर पढ़ते नहीं थे, कभी क्रिकेट तो कभी फुटबॉल खेलते थे, कभी टीवी के सामने से अलिफाटिनी का नाम न लेते थे। इसलिए इन सब 7-8 दोस्तों के ग्रुप को उनके वालिदैन ने बाहमी मशवरे से एक एकेडमी में दाखिला दिलवा दिया था, लेकिन एक तो एकेडमी घर से काफ़ी दूर थी, दूसरा उसकी पढ़ाई से वालिदैन मुतमिन नहीं थे और मौके की तलाश में थे कि इस एकेडमी से जान छुड़ाएं। खुशकिस्मती से महल्ले की वो खूबसूरत और आलीशान कोठी जो अरसा दराज से बराए फ़रोख्त का इश्तिहार माथे पर सजाए थी, अचानक ही बिक गई। इसे एक बहुत लायक फ़ायक मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ने और पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहिब ने ख़रीद लिया था। वो जल्द ही इसमें शिफ्ट भी हो गए। प्रोफेसर साहिब की बेगम वफ़ात पा चुकी थी और बेटे बैरून मुल्क रहाइश पजीर थे। यूं प्रोफेसर साहिब अपने दुरीना मुलाजिम शीरा बाबा के साथ इस कोठी में रहने लगे। प्रोफेसर साहिब इंतहाई बाज़ौक इंसान थे। उनके घर में तरह तरह के परिंदे थे। घर के पिछले लान में उन्होंने बहुत खुशनुमा पिंजरे बनवा रखे थे, जिनमें रंगीन चिड़ियाँ, कई रंग और नस्ल के तोते, खूबसूरत मोर वगैरह थे। वो बताते थे कि उनके पास कई नायाब नस्लों के परिंदे हैं। प्रोफेसर साहिब की लाइब्रेरी भी शानदार थी और उनका ड्राइंग रूम अलवा व अक़साम के नवादरात की सजावट की वजह से दीदनी था। इन सब बातों के अलावा प्रोफेसर साहिब बज़ात खुद निहायत बाअखलाक, मिलनसार और अच्छी तबीयत के मालिक थे, जिस वजह से तमाम महल्ले वाले उनके गिरविदा हो गए थे। जब उन्हें लड़कों के वालिदैन की परेशानी का इल्म हुआ तो उन्होंने लड़कों को पढ़ाने की पेशकश की, जिसे वालिदैन ने बहुत खुशी से कबूल किया और फिर सब लड़के हमजा, बिलाल समेत उनके पास जाने लगे। वो बहुत मेहनत से पढ़ाते थे और बहुत नरमी और प्यार से हर बात समझाते कि आसानी से समझ आ जाती थी। स्कूल में भी उनकी कारकर्दगी अच्छी हो गई, वालिदैन भी खुश थे और लड़के भी ट्यूशन के वक्त खुशी खुशी मिलकर पढ़ने जाते थे। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि सब लड़के हीले बहाने बना रहे थे, आज छुट्टी करवा दे, आज सर में दर्द है, तो आज ये हो गया, आज वो हो गया। जब वालिदैन वजह पूछते तो आएं बाएं शाएं करते। वालिदैन परेशान थे कि क्या करें, इम्तिहानात नज़दीक आ गए थे। आखिर तंग आकर वालिदैन ने प्रोफेसर साहिब के पास जाकर वजह पूछने का फैसला किया कि आखिर एकदम ये लड़कों का दिल ट्यूशन से अचानक आचाट क्यों हो गया है। सब ने बाहमी मशवरे से हमजा और बिलाल के अबू को नुमाइंदगी के लिए चाना और कहा कि अब प्रोफेसर साहिब से इज्जत और एहतराम के साथ बात करें, वो जानते होंगे कि उनके तालिब इल्मों के इस रवैये की वजह क्या है। इतवार के दिन सुबह चूँकि हमजा के अबू की छुट्टी थी, इसलिए वो प्रोफेसर साहिब की तरफ गए।
प्रोफेसर साहब ने उनकी बहुत खातिर तवाज़ो की, लेकिन वो बहुत परेशान लग रहे थे। उनका यात्रा हुआ चेहरा देखकर हमजा और बिलाल के अबू अपनी परेशानी भूल गए। प्रोफेसर साहब अब कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, खत तो है। उन्होंने प्रोफेसर साहब से पूछा, बस क्या बताऊं, मेरा एक बहुत नायाब नस्ल का नीला तोता अलिफ आ गया है। वो तोता बोलने वाला था, मेरे बेटे ने कुछ रोज कबल ही भेजा था। असल में मेरे बेटे और 2 पोते छुट्टियों में मेरे पास आ रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए तोता भेजा। मेरे पोतों ने शरारत से तोते को बहुत सी बातें और लतीफ़े सिखाए ताकि मैं बोर ना हूँ। अब वो प्यारी प्यारी बातें करने वाला तोता अलिफ आ गया। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिंजरा खुला रह जाए, बस ये गलती मुझसे ही हुई। प्रोफेसर साहब ने तफसील से अपनी परेशानी का तस्करा किया। बिलाल और हमजा के वालिद को भी इतने नायाब तोते के गुम होने का बहुत अफसोस हुआ। मेरा इरादा था कि मेरे स्टूडेंट्स के इम्तिहानात ख़त्म हो जाएंगे, तब तक मेरे पोते भी आ जाएंगे, तो मैं एक खाने का एहतमाम करूंगा जिसमें सबको बुलाऊंगा। खाने के बाद सब तोते को बोलता देखेंगे। यह खूबसूरत तोता सिर्फ रात को चंद घंटों के लिए बोलता था और दिन को ज्यादा वक्त सोता था। बहुत खूबसूरत नीला चमकीला तोता। प्रोफेसर साहब ने अफसुर्दगी से कहा। बिलाल और हमजा के अबू वापस आ गए। चलते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, मेरी परेशानी अपनी जगह, लेकिन बच्चों को लाजमी भेजा करें। बाकायदगी से उनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होना चाहिए। आज कल वो बेकायदगी से आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। अब हमजा और बिलाल के अबू ने सब वालिदैन से कहा कि लड़कों की बातों में नहीं आना, अब उन्हें सबको बाकायदगी से भेजना है। सबके वालिदैन ने इत्तेफाक किया। अगले दिन हमजा के अबू ने कहा कि सब बच्चों को मेरे घर भेज दें, उनको मैं खुद छोड़ कर आऊँगा। अगले दिन सब वालिदैन ने ऐसा ही किया। जिस लड़के ने भी पसो पेश की, इसके वालिदैन ने कहा, तुम हमजा के घर जा रहे हो, सब लड़के वही जा रहे हैं। अगर तुम सब का प्रोग्राम बना तो हमजा के घर ही बैठ कर पढ़ लेना। सब लड़के ये बात सुनकर खुशी खुशी अपने बैग अलिफाटे हमजा के घर पहुंच गए। हमजा भी खुश था कि सब आ गए हैं, अब कोई बहाना बना लेंगे। लेकिन हमजा के अबू ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मैं खुद तुम्हें प्रोफेसर साहब के घर छोड़कर आता हूँ। उन्होंने बहुत ताकीद की है कि पढ़ाई का हर्ज नहीं चाहिए। अब लड़के पसो पेश करने ही वाले थे कि हमजा के अबू ने सख्ती और गुस्से से कहा, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। अब जनाब हमजा के अबू और सब लड़के साथ साथ बाहर निकले। पैदल चलते हुए गिली से निकलकर अब वो सड़क पर पहुंचने वाले थे, जहां नजदीक ही प्रोफेसर साहब की कोठी थी। सर्दियों के दिनों में 8 बजे ही ऐसा लगता जैसे रात ज्यादा हो गई हो। इस रोज शायद स्ट्रीट बल्ब खराब था। हल्के हल्के अंधेरे में लड़के आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल रहे थे, जैसे वो जाना ना चाहते हों। गिल्ली के आखिर में बरगद का दरख्त था, इसके पास से गुजर कर सड़क पर जाना था। हमजा के अबू तेजी से मेन रोड पर पहुंच गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो लड़के बरगद के दरख्त के थोड़ा पीछे खड़े थे। उनके चेहरों पर खौफ के आसार थे, जैसे वो आगे बढ़ने से डर रहे हों। हमजा के अबू कुछ हैरान और परेशान होकर पीछे पलटे और लड़कों के पास जाकर पूछा, क्या बात है, जरा क्यों गए? लड़के खामोश थे और उनकी नजरें बरगद पर जिमी हुई थी। अब हमजा के अबू ने ऊपर नजर की घना दरख्त था। अचानक पत्तों के सिरसराने के साथ ही एक खौफनाक सी आवाज आई, मैं भूत हूँ, मैं ड्रैकुला हूँ, तुम्हें कच्चा चपा जाऊंगा। हाय हा, मैं भूत हूँ। थोड़ी देर तो हमजा के अबू गुम होकर रह गए, लेकिन अचानक ही सारी बात उनकी समझ में आ गई। उन्होंने एक जोरदार कहकहा लगाया। सब लड़के उनकी तरफ हैरत से देखने लगे। ऊपर से मुसलसल आवाजें आ रही थीं, मैं भूत हूँ, मैं भूत हूँ। हमजा के अबू ने लड़कों को खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्तगी से दरख्त पर चढ़ने लगे। दरख्त की चोटी पर पहुंचकर जहां से आवाज आ रही थी, उन्होंने अंदाजे से ही तेजी से हाथ बढ़ाया और उनकी तवक्को के एन मुताबिक नीला तोता उनके हाथ में आ गया। उनकी गिरफ्त में आने के बावजूद वो चला रहा था, मैं भूत हूँ, मैं भूत हूँ। अब लड़कों का खौफ दौर हो चुका था। कुछ वो समझ चुके थे और कुछ हमजा के अबू ने उन्हें प्रोफेसर साहब के तोते की गुमशुदगी का बता दिया। हमजा के अबू ने कहा, मैं तुम सब के बहाने अच्छी तरह समझ गया हूँ। इस उम्र में जबकि आप बड़े हो रहे हैं, जवान होने को हैं, तो आपको शर्म आ रही थी ये बताते हुए कि आपको डर लगता है। सब लड़के गेसानी हो गए, क्योंकि असल वजह यही थी।
حمزہ کے ابو نے پروفیسر صاحب کو ان کا نیلا طوطا دیا تو ان کی خوشی دیدنی تھی، اور اب لڑکے بھی بہت خوش تھے۔ ان سب کو اپنی پڑھائی کا فکر تو بہت تھا، لیکن بھوت کے خوف سے پروفیسر کی طرف جانے سے گھبرا رہے تھے اور گھر میں بتانے سے شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ اب وہ سب خوش تھے اور والدین مطمئن۔